कोई भी चेयरमैन बनाया, किसी ने कोई भी किसी तरीके का काम नहीं किया। आने वाले वक्त में कभी भी मैं कांग्रेस का प्रत्याशी बनता हूँ, चुनाव लड़ता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अच्छा काम कराने का काम करूँगा। सबसे पहला आपका डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, तो इस तरह के काम कराऊँगा। कांग्रेस की विचारधारा इस तरह की है कि हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने की, और आपका गरीब मज़दूर किसान की आवाज़ बनने की। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का भी टाइम है, अगर हम इस समय में कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे तो हमें पता है कि आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है, तो वो अच्छा समय भी हमारा। ज़्यादातर लोगों की पॉलिटिक्स इस तरीके की होती है, सत्ता के पुजारी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। अपनी चुनावी यात्रा को लेकर आज हम पहुंचे हैं कस्बा तीतरो में। यहां पर हमारे साथ राजनीति के उभरते हुए सितारे दानिश खान जी मौजूद हैं, जो इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो अभी तक यह कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए हैं। क्योंकि जब से दानिश खान जी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, तब से हमने देखा है कि बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन दानिश खान जी आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। दानिश खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई। दानिश खान जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि जब से मैं देख रहा हूँ आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, और तब से ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग आपकी पार्टी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आप फिर भी अभी तक कांग्रेस पार्टी में ही हैं। इसके पीछे क्या वजह है? ऐसी क्या उम्मीद की किरण आपको नज़र आती है कि आप कांग्रेस पार्टी में ही बने हुए हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि विचारधारा की बात है। कांग्रेस की विचारधारा इस तरह की है कि हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने की, और आपका गरीब मज़दूर किसान की आवाज़ बनने की। तो हम विचारधारा से जुड़े हुए बंदे हैं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जिस तरीके की है, और पार्टियों की विचारधारा इस तरीके की नहीं है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। और रही आपने सवाल किया कि भाई नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, देखो वो उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की पॉलिटिक्स इस तरीके की होती है, सत्ता के पुजारी होते हैं। तो हमारी सोच इस तरह की नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का भी टाइम है, अगर हम इस समय में कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे तो हमें पता है कि आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है, तो वो अच्छा समय भी हमारा ही होगा। मतलब आपको उम्मीद है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा? हाँ, बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए सभी को। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके का लोगों को प्यार मिल रहा है, तो सुनिश्चित 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। अच्छा दानिश खान जी, आप जो है काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, राजनीति में आने का यही था कि अपने तीतरों को मैं दिल्ली में मेरी स्टडी हुई है, तो वहाँ पे मैंने राजनीति की शुरुआत की अपनी। और यही देखता था जब भी मैं तीतरों में आता था कि कितना पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। कोई भी चेयरमैन बनाया, किसी ने कोई भी किसी तरीके का काम नहीं किया। तो यही सोच के कि भाई अपना मैं अगर राजनीति कर रहा हूँ तो राजनीति में अगर कुछ बन जाता हूँ, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और आने वाले वक्त में कभी भी मैं कांग्रेस का प्रत्याशी बनता हूँ, चुनाव लड़ता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अच्छा काम कराने का काम करूँगा। सबसे पहला आपका डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, तो इस तरह के काम कराऊँगा और अपने सेक्टर का नाम रोशन करूँगा। और अगर मैं राजनीति में आने के बाद ये काम भी ना कर पाऊँ, तो फिर राजनीति में आने का या फिर नेता बनने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और ये पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर। हमें मालूम पड़ा है कि आप यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं नगर पंचायत से, तो सीधे ही आपने चेयरमैन का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? उससे पहले कोई छोटा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मैं आपको इस पे पूरी उससे बताता हूँ कि यह नहीं कि भाई कोई राजनेता है उसका बेटा नेता ही बनेगा, और ये भी नहीं कि कोई गरीब आदमी है कि वो नेता नहीं बन सकता। मैं मानता हूँ कोई कुछ भी बन सकता है, अगर हिम्मत है, जोश है, जुनून है, तो कोई कुछ भी बन सकता है। मैंने अभी आपका हाल ही में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें मैंने टिकट मांगा था गंगो विधानसभा से, और उसमें नाम भी चला, लेकिन सीनियरिटी बेस पे कुछ भी पार्टी का जो भी फैसला था, अशोक सैनी जी जो हमारे प्रत्याशी थे उनको टिकट हो गया। तो ये तो नगर पंचायत का चुनाव है, पार्टी ने मुझे कहा है कि भाई आप हैं तीतरों में, लड़ेंगे जब आप, लड़वाएंगे जब आप, तो इंशाल्लाह जनरल में अगर सीट आती है तो महिला में आए चाहे पुरुष में आए, तो मैं अच्छे से चुनाव लड़ने का काम करूँगा, मजबूती से चुनाव लड़ूंगा।
और घर घर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम करके दिखाया है। फिर वही बात आती है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार कुछ हद तक कम हुआ है, चुनाव सर पे है, तो विरोधियों से कैसे पार पाएंगे आप? देखिए मैं मानता हूँ कि जब कोई एक सही रास्ते पे चलता है और सच्चाई के रास्ते पे चलता है, कुछ अच्छा सोच के चलता है, तो उसके साथ सब हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि लोगों का प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा और मिल रहा है। लोग खुद आ रहे हैं मुझे कहने के लिए कि आप लड़ें, हम आपके साथ हैं, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे ही चुनाव आएंगे और जैसे ही डिक्लेरेशन होगा आपका आरक्षण का, तो और भी ज़्यादा लोगों को प्यार मिलेगा और चुनाव में इंशाल्लाह जीत मिलेगी। क्या लगता है इस बार किसके साथ आपका मुकाबला होने वाला है? कौन सा राजनीतिक दल आपको टक्कर देगा? देखिए, टक्कर की बात तो ऐसी है कि मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ने की सोच रहा हूँ, तो मैं जीत के इरादे से सोच रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैं ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे। और इंशाल्लाह मैं जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है युवाओं की सोच बदल रही है। और युवा नहीं चाहते कि भाई वो आपका बिजली के मसले में, कोई थाने के मसले में, या फिर कोई टाउन से छोटा मोटा काम करा दिया उसके मसले में अपना वोट ख़राब करेंगे। युवाओं को चाहिए काम, और वो काम दानिश खान करके दिखाएगा। और युवाओं को एक चीज़ ये भी है कि भाई सबको पता है, उनके बड़े भी बताते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में लोगों का ऐसी बात नहीं है, बहुत विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, दानिश नहीं, कोई भी प्रत्याशी अगर जिस तरह की भी सिचुएशन होती है आता है, तो इंशाल्लाह काम करके दिखाएगा। अभी तक आप चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, जनता से आप संपर्क कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारे यही मुद्दे हैं कि भाई डिग्री कॉलेज, सब समाज के लड़का लड़की यहाँ पे पढ़ें, एक डिग्री कॉलेज हो। उसके बाद स्टेडियम, खेल कूद के लिए प्रैक्टिस जो भी जिस तरह की भी वो करना चाहें वो। तीसरे नंबर पे 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं उनके लिए हम वाईफाई फ्री देने का काम करेंगे। और उसके बाद आपका छोटा सा कोई भी फैक्ट्री, कंपनी, कारखाना जिसमें 50-100 तीतरों के लोगों को अगर हम रोज़गार भी ना दिला पाएँ, तो फिर राजनीति में आने का या फिर राजनीति करने का या फिर जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद पाँचवा आपका 3 छोटे-छोटे पार्क का हमने सोचा है कि हम लेडीज़ के लिए बनवाएं, जिसमें घूमने फिरने के लिए वो सुबह शाम टहल सकें। तो ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे ये नहीं कि भाई हम आपका बिजली का तार ठीक करा देंगे या फिर आपकी नल का ठीक करा देंगे, वो तो कोई काम ही नहीं है। काम तो ये है कि जो मेन चीज़ें हैं, जो आपका सेक्टर में कुछ विकास हुआ हुआ दिखे, तो ये काम है। आपका यहाँ तीतरों के अंदर हालात ऐसे हैं कि टंकी है, टंकी में पानी नहीं, अगर पानी है तो टंकी नहीं, अगर वाटर कूलर पानी के लगे हुए हैं तो उनमें पानी नहीं है, अगर पानी भी है, टंकी भी है, तो उनमें प्यूरीफायर नहीं लगे हुए। तो बहुत सारे मसले हैं। और यहाँ पे सड़कों का भी इस तरीके का हाल है, जो सड़कें बननी चाहिए वो बन नहीं रही, और जो नहीं बननी चाहिए वो सड़कें बन रही हैं। तो बहुत बुरे हालात है कस्बे के, कुछ भी कस्बे में विकास नहीं है। अभी सड़कों की बात आप कर रहे हैं, जैसे ही हमने आपके कस्बे में एंट्री की तो हमने मुख्य रोड देखा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बस वही कह सकते हो आप, अच्छा बना हुआ है। बाकी आप पूरे कस्बे में घूम लीजिए, कहीं कुछ नहीं आपको नज़र आएगा। आप आए हैं तो देख के ज़रूर जाएं। अच्छा दानिश जी, वही आती है नगर पंचायत चुनाव की बात फिर से करते हैं हम आपसे, कि चुनाव में चौधरी परिवार यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारेंगे और उनका गढ़ भी कहा जाता है इसे, तो उनसे कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, चौधरी परिवार की मैं बात करना चाहूँगा। उनका मान सम्मान हम लोग करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बात अब पार्टी की है, वो समाजवादी पार्टी में, हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। तो हम मेहनत करेंगे और लोगों के पास जाएंगे कि भाई किसने क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं, और बाकी तो रिज़ल्ट बताएगा क्या होगा। समर्थन कैसा मिल रहा है आपको यहाँ पे जनता का? देखिए, युवाओं को बहुत समर्थन मिल रहा है। बड़े नौजवान जो हमारे हैं उन लोगों का भी बहुत समर्थन मिल रहा है। बहुत से बुज़ुर्ग मेरे घर पे आए और मेरे सर पे हाथ रखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अगर इस तरह ही लोगों का मुझे प्यार मिलता रहा तो इंशाल्लाह कांग्रेस यहाँ पे जीत का परचम लहराएगी। चलिए, तो आपने देखा दानिश खान जी ने कैसे बताया कि वो किस तरह से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे, किस तरह का विकास कार्य यहाँ पे कराएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।